हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्मृति और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल GK7 अप में। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे साइंस जीके का सेट 5, जिसमें हम करेंगे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स को। एंड ये क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके BSSC, SSC, BPSC एंड CDPO और सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। एंड फ्रेंड्स, अभी 67 BPSC का जो एग्ज़ाम हुआ है, हालांकि पेपर लीक हो चुका है और एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया है, तो उससे जो क्वेश्चन थे मैंने देखा कि उससे मैक्सिमम क्वेश्चन थे वो मैंने अपने वीडियो में करा चुका है। इसके पहले वाले वीडियोज़ में, चाहे वो CDPO BPSC स्पेशल सेट हो या उससे पहले के जो वीडियोज़ हैं, उससे काफ़ी क्वेश्चन मैच करते थे। सो आप वीडियो को काफ़ी केयरफुली देखा करिए, समझिए और उसे याद कर लिया करिए। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। शुरुआत करते हैं न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन से, जो कि 3 होते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? आंसर, जड़त्व का नियम यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन के गति के फर्स्ट लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम। तो इस नियम में यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यदि वह वस्तु एक समान गति से सीधी रेखा में गति कर रही है तो वह वस्तु उसी दिशा में गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। तो इस नियम का अर्थ यही है कि कोई भी वस्तु अपने जड़त्व की स्थिति में ही रहेगी, यानी कि वो स्थिर रहेगी जब तक कि कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। अब बात करते हैं न्यूटन के दूसरे नियम की। क्वेश्चन इज, न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? आंसर, न्यूटन के गति के दूसरे नियम को संवेग का नियम भी कहते हैं एंड जिसकी इंग्लिश है लॉ ऑफ मोमेंटम। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग में परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि न्यूटन गति के दूसरे नियम में किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वह लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा संवेग की जो दिशा होगी वो जिस दिशा में बल लगाया जाता है उसी दिशा में संवेग की दिशा होगी। एंड द्वितीय नियम से बल का मात्रक प्राप्त होता है। बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन, एंड इससे फॉर्मूला निकलता है F = m/a, जहाँ F है फोर्स, m है मास एंड a है एक्सलेशन। नेक्स्ट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और क्वेश्चन इज, न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या है? आंसर, गति का तीसरा नियम है, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है एंड इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रूल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम में आपको याद रखना है कि ये नियम है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर, रैखिक संवेग संरक्षण यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो जेट इंजन जो है वो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? आंसर, तृतीय नियम यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो जल में तैरना न्यूटन की गति के तीसरे नियम से ही संभव हो पाता है, क्योंकि जब हम तैरते हैं तो पानी को पीछे की तरफ ढकेलते हैं और उतना ही हम उसके आगे चले जाते हैं, ठीक उसके विपरीत दिशा में। और यही है न्यूटन का थर्ड लॉ कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की, यानी कि रेडियो एक्टिविटी या रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? आंसर, हेनरी बैक्वेरेल ने। हेनरी बैक्वेरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैडम क्यूरी ने कौन सा आविष्कार किया था? आंसर, रेडियम और पोलोनियम तत्वों की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। तो मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम तत्वों की खोज की थी एंड इसके साथ ही उन्होंने रेडियोधर्मिता के सिद्धांत को भी प्रतिपादित किया था। तो यहाँ याद रखने वाली बात है कि जो बैक्वेरेल थे उन्होंने रेडियोधर्मिता की खोज की थी एंड मैडम क्यूरी ने रेडियोधर्मिता के सिद्धांत की खोज की थी। तो जब क्वेश्चन पूछा जाए कि रेडियोधर्मिता को किसने खोजा था तो बैक्वेरेल होगा, एंड जब क्वेश्चन हो कि रेडियोधर्मिता के सिद्धांत को किसने दिया था तो क्यूरी होगा। एंड मैडम क्यूरी जो थी वो नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी। इसके साथ ही वो पहली ऐसी शख्स थी जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता था। पहला नोबेल उन्हें फिजिक्स में संयुक्त रूप से अपने पति
और हेनरी बेक्वेरेल के साथ मिला था। वहीं दूसरा नोबेल उन्हें केमिस्ट्री में मिला था। नेक्स्ट, युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन है, युग्मक यानी कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन के बाद क्या बनता है? तो आंसर इज द्विगुणित युग्मनज, जिसको जाइगोट कहते हैं। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन होता है एंड इससे जाइगोट का निर्माण होता है, जिसकी हिंदी होती है द्विगुणित युग्मनज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीएनए क्या है, या डीएनए से आप क्या समझते हैं? आंसर, डीएनए जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स में पाए जाने वाले तंतुनुमा अणु को कहते हैं एंड इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या अम्ल। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए इज एन ऑर्गेनिक केमिकल दैट कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये जो डीएनए होते हैं वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं जो कि पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं, यानी कि जो भी पेरेंट्स के गुण होते हैं वो बच्चों में चले जाते हैं डीएनए की वजह से एंड इसमें आनुवांशिक कूट निबद्ध होता है। डीएनए अणु की संरचना घुमावदार सीढ़ी की तरह होती है। डीएनए का एक अणु 4 अलग अलग वस्तुओं से बना है जिन्हें न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन क्या है, या जीन से आप क्या समझते हैं? आंसर, जीन जो होता है वो डीएनए का ही एक भाग होता है और जीन शब्द बना है यूनानी भाषा के शब्द जीनस से। जीन आनुवांशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई है, यानी कि जो जीन है वो हेरिडेटरी की यूनिट कह सकते हैं इसको। जीन डीएनए के न्यूक्लियोटाइडों का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें सन्निहित कूटबद्ध सूचनाओं से अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। नेक्स्ट, गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स किसे कहते हैं? आंसर, गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स सभी वनस्पति व प्राणियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतुरूपी पिंड होते हैं। In the nucleus of each cell, the DNA molecule is packaged into thread-like structures called chromosomes. Each chromosome is made up of DNA. तो हर क्रोमोसोम जो होता है वो DNA का बना होता है और in the nucleus of each cell यानी कि हर सेल के न्यूक्लियस में जो DNA मॉलिक्यूल होता है वो पैकेज्ड होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, यानी कि जालीदार स्ट्रक्चर से DNA जो होता है वो पैकेज्ड होता है और उस स्ट्रक्चर को ही हम क्रोमोसोम कहते हैं। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 यानी 46 होती है एंड इनको पेयर्स में हम 23 पेयर्स बोलते हैं, यानी कि 23 जोड़े। तो जब पूछा जाए संख्या क्रोमोसोम्स की तो 46 होगा एंड पेयर्स में पूछे तो 23 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूखी बर्फ क्या है, या सूखी बर्फ किसे कहते हैं? आंसर, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही सूखी बर्फ कहते हैं। नेक्स्ट, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस का प्रतिशत कितना है? आंसर, 0.03%। तो एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा होती है लगभग 0.03% एंड ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% होती है और नाइट्रोजन की मात्रा होती है लगभग 78%। नेक्स्ट, शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा होने से कौन सा रोग होता है? आंसर, पथरी। तो शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा पथरी का कारण बनती है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? आंसर, नागपुर में। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर में स्थित है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, जिससे कि मैं मोटिवेट होती रहूं और आगे भी ऐसी वीडियोस लाती रहूं। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जल्दी से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।